Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाई बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसका इस चैप्टर का फोर्थ पैराग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फिफ्थ पैरा से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। और लाइक करें। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक करने के पैसे तो नहीं लगते, बट मुझे खुशी मिलती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और सेशन के बीच में मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो चलिए फिर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो छोटी सी उम्र से ही उन्होंने उनका इंटरेस्ट जो था वो म्यूज़िक में था। उन्होंने शहनाई बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर थे वो। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब यहाँ पे जो यंग बॉय है किसकी बात हो रही है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। वो बोल रहे हैं कि बहुत ही छोटी सी उम्र में ही उन्होंने म्यूज़िक को अपने लाइफ में लाया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practicing the शहनाई। जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तब उनकी माँ जो है वो मैटरनल अंकल्स मतलब मामा के घर लेकर गई। कहाँ? बनारस में। अब बनारस को बोला जाता है वाराणसी। तो जब वह वहाँ गए तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल को देखकर मतलब अपने मामा जी को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो गए? फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड हो गए। जब उनके मामा जी प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई का तो बिस्मिल्लाह खान जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो गए? अट्रैक्टेड हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत जल्दी अपने अंकल अली बख्श को क्या किए? वो मतलब उनके साथ वो भी स्टार्ट कर दिए प्रैक्टिस करना। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और वो लोग कहाँ पे जाते थे? विष्णु टेम्पल। कहाँ? बनारस में, जहाँ बख्श जो थे वो वहाँ शहनाई प्ले करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब अली बख्श जो थे वो शहनाई क्या करते थे? बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत शांति से बैठ के कैप्टिवेटेड मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और ऑन एंड मतलब क्या होता है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि कंटिन्यूसली जो थे वो चुपचाप से बैठ के वो अली बख्श की शहनाई को क्या करते थे? सुनते थे घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब वो जो है वो क्या किए? वो भी इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किए और वो प्रैक्टिस किया करते थे। पूरा दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the river became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब जो है वो सालों तक जो है वो कहाँ रहे? बालाजी एंड मांगला मैया, जो कि कहाँ है? गंगा रिवर के किनारे में है। वो अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ अंडर ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग लेता है तो उसको बोला जाता है अप्रेंटिस। तो और हॉन्ट्स मतलब होता है वेयर यू लाइक टू विजिट मेनी टाइम्स अ डे। अब वो जो है वो वहाँ जाया करते थे प्रैक्टिस करने के लिए, और अकेले में सॉलिट्यूड, अकेले में जो है वो वहाँ पे क्या करते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब जो गंगा का जो वाटर द फ्लोइंग वो जो क्या कर रहा था? इंस्पायर्ड कर रहा था। किसको? ही वॉज सो इंस्पायर्ड दैट मीन्स द रिवर गंगा मोटिवेटेड हिम टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे। जो गंगा का जो था उसके एनवायरनमेंट से वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे? इंस्पायर हो रहे थे। एंड ही वर्कड हार्ड एंड प्रैक्टिस सो मच एंड ही इन्वेंटेड डिफरेंट साउंड्स विद द शहनाई। अब वो गंगा के किनारे बैठ के वो क्या करते थे? शहनाई बजाते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए? बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टेड हो गए और बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशन वहाँ से मिला, और जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या किए, साउंड का इन्वेंशन किए। नाउ at the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब बिस्मिल्लाह खान जब 14 ईयर्स के हुए तो वो जो है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अब यहाँ पे रिसाइटल का मीनिंग हम लोग समझेंगे। रिसाइटल मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अब वहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पे हम लोग क्या देखे कि उस्ताद फैयाज खान जो थे वो यंग बॉयज़ के बैक में, मतलब बिस्मिल्लाह खान के बैक में थपथपाए और क्या बोले कि मेहनत करो और यू शैल मेक इट, और तुम ज़रूर कामयाब होगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब जो है ऑल इंडिया रेडियो जो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कब हुआ था? 1938 में, जब बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा ब्रेक मिला था, बिस्मिल्लाह खान को। ही सून बिकेम द ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब वो जो है रेडियो, उनका जो शहनाई प्लेयर था वो उनको हमेशा रेडियो पे सुना जाता था, क्योंकि उसको बहुत बड़ा ब्रेक मिला था 1938 में। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. And just remember, we have already discussed at the beginning of the chapter that जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था शहनाई से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous speech, Tirist with Destiny speech। अब जब वो शहनाई बजा रहे थे तो शहनाई में वो कौन सा गाना गा रहे थे? राग काफ़ी। तो वो राग काफ़ी बजा रहे थे कहाँ पे? रेड फोर्ट में। टू द ऑडियंस विच, अब ऑडियंस कौन थे? वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में एक स्पीच दिया और उनके स्पीच का क्या नाम था? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस किया था, कहाँ? इंडिया में भी और अब्रॉड मतलब फॉरेन में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। अब उनका पहला जो अब्रॉड ट्रिप था वो कहाँ था? अफ़गानिस्तान, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह जो थे उन्होंने जब उनको सुना उनके, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने गिफ्ट किया प्राइसलेस, बहुत कीमती प्राइसलेस पर्शियन कारपेट था और दूसरे अदर गिफ्ट भी थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोवेनियर्स मतलब क्या होता है? थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। नाउ द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अब बोल रहा है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही जो थे वो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से अट्रैक्टेड नहीं हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को सुना, उनकी शहनाई बजाते हुए सुना, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और उसके बाद अपने फिल्म का नाम उन्होंने क्या रख दिया? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। अब फिल्म जो टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा, फिल्म का क्या नाम था? गूंज उठी शहनाई। वो बहुत ज़्यादा हिट भी हुई, और एक कंपोजिशन जो था बिस्मिल्लाह खान का, एक कंपोजिशन मतलब गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। अब बिस्मिल्लाह खान जो है वो फिल्म की दुनिया में भले ही सक्सेस हुए, लेकिन उनका फिल्म जो था वो 2 ही फिल्म में लिमिटेड होके रह गया। 2 ही फिल्म था, कौन कौन सा? विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। ये 2 मूवी थी जिसमें 2 मूवी का नाम है। विजय भट्ट का मूवी था गूंज उठी शहनाई और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास का
Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of this of the film world, he says with emphasis. अब जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो है फ़िल्म जगत से उतना उनको ये नहीं था, लगाव नहीं था, उनको आर्टिफिशियलिटी ये सब लगता था, ग्लैमर ये सब दुनिया उसको ग्लैमर की दुनिया लगती थी. अब एम्फेसिस मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग. तो वो बहुत ही एम्फेसिस के साथ बोले कि मुझे फ़िल्म जगत की दुनिया क्या लग रही थी, आर्टिफिशियल लग रही थी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सेशन पसंद आया होगा. चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच राग वाज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एट द रेड फोर्ट. कौन सा जो है राग जो था इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने गाया था. चलिए जस्ट थिंक अबाउट इट. राग काफ़ी. चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीच विच जवाहरलाल नेहरू गेव एट द रीड फोर्ट. उस स्पीच का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था. चलिए मैं बताती हूँ. ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये उनके स्पीच का नाम था. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है. और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी. टेक केयर.